हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं सुन गुप्ता और इस वीडियो से बात करने वाला हूं कि जब भी आप कहीं पीएचडी का इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये जो है पता करना बहुत मुश्किल काम है कि वो क्या पूछेंगे आपसे। डिपेंड ये करता है कि आप उनको कैसे अपने टॉपिक पे लेके आ सकते हैं जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है। तो फिलहाल में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से तैयार कर ले और जो जेन्युइन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा किस तरीके से जो है क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। मैं एक टॉपिक का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसके इर्द गिर्द में पूरा बात करूंगा आर्कियोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में। मान लीजिए कि जौनपुर जिला है, ठीक है, जो कि बनारस के बगल में है। वहां पर बहुत सारी जो है कि मूर्तियां बिखरी हुई हैं। जौनपुर जिले में जितने भी गांव हैं, वहां पे जितने ब्लॉक हैं, उनका सर्वे करना है और सर्वे के माध्यम से उनका जो है कि स्टडी करना है, उनका जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये हमारा टॉपिक है टोटल जो मुझे करनी है। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, टॉपिक मेरा नहीं है। ओके, तो इसके इर्द गिर्द में बात करूंगा। बेसिकली पहले आप सीधे जान लीजिए कि जब आप इंटरव्यू में एंट्री करते हैं या फिर इंटरव्यू पैनल में आप बैठते हैं तो फिर क्या होगा, वहां पे किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने प्रोफेसर होते हैं, सब आपने देखा होगा, आई एम श्योर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 6 से 7 प्रोफेसर होते हैं पीएचडी के इंटरव्यू में। 6 से 7 होते हैं, जिनमें 1-2 प्रोफेसर ऐसे होंगे जो आपसे लगातार क्वेश्चन पूछते रहेंगे और उसी में जो है 1-2 ऐसे प्रोफेसर होंगे जो कि पूरे इंटरव्यू को हैंडल करते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रही, कहीं पे जो है गैप तो नहीं हो रहा है, या कहीं अगर आप फंस रहे हैं तो कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होंगे जो आपको सपोर्ट भी करेंगे उसी पैनल में। पूरी तरीके से आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। पहली बात, किसी भी आप इंटरव्यू में जाएंगे आपको कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं होने दिया जाता है। हमेशा आपको 2-4 लोग कंफर्ट फील कराएंगे, 1-2 लोग आपको अनकंफर्ट फील कराएंगे। मतलब कि आप पे इतना क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको लगेगा यार कितना क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है। जस्ट ऐसे समझो कि आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपने 1-2 बार दिया होगा तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले आपके नाम से शुरू होगा। वो आपका नाम बताएंगे, हो सकता है पूछे भी, लेकिन जनरली बताते हैं कि आपका नाम फलाना है, तो आप जो है यहाँ से हैं, आपने यहाँ से पढ़ाई करा है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, मतलब कि आप इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट होगा वो ये होगा कि आपका टॉपिक क्या है। तो आपका जो भी टॉपिक है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरा फलाना टॉपिक है, और उसमें जरा सा भी आपको बोलने में झिझकना नहीं है कि हाँ मेरा टॉपिक है तो है। और जनरली जो है क्वेश्चन पहले टॉपिक से ही होता है कि आपका जो टॉपिक है ये टॉपिक क्या कह रहा है, इस टॉपिक का क्या मतलब है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि जौनपुर में ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं उनका मुझे स्टडी करना है सर्वे के माध्यम से, ठीक है। तो मुझसे पूछ सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म क्या होता है। आप हिंदू धर्म भी लिख सकते थे, बात समझ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म में क्या अंतर है, हिंदू कोई धर्म भी है या नहीं, पहली बात। ऐसी बहुत सारी चीजों की मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि इन दोनों में अंतर है। इसलिए मैं ब्राह्मण धर्म कह रहा हूं, न कि हिंदू धर्म कह रहा हूं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो है आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोल देंगे कि भाई आर्कियोलॉजी में जॉब तो है नहीं, फिर आप 5 साल पीएचडी में देंगे, क्यों पीएचडी करना चाहते हैं। आपका नेट है या जेआरएफ है, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, उनको पता भी होता है क्योंकि आपने पहले ही फिल कर दिया होता, आपके पास है नहीं, राइट। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है कि जो भी आप टॉपिक उनके पास लेके जाए, आपसे पूछेंगे कि इस पे कुछ पहले काम हुआ है क्या, प्रीवियस वर्क क्या है। क्योंकि जनरली आप देखेंगे जो भी टॉपिक होता है उस पर कुछ ना कुछ काम पहले हुआ रहता है, तो प्रीवियस वर्क के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि मान लो कि जौनपुर में सबसे पहले जो है फ्रांसिस बुकानन ने काम किया 1812 में या 1836 में, जो भी आप टाइम पीरियड रख लो। बाद में जो है मार्शल आ रहे हैं वो कर रहे हैं, बाद में कनिंघम आ रहे हैं वो कर रहे हैं।
उनके बाद में मान लीजिए कोई और आरोप कर रहा, तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। मैं बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप वो ओरिजिनल मत मान लेना, ठीक है। तो कब कौन आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन कौन कर रहा है, एक्सक्यूशन कौन कर रहा है, तो जब साइड रिपोर्ट की उसका नाम आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक में आप क्या ऐड करेंगे, मतलब आप इस रिसर्च में क्या ऐड करेंगे, नया आप क्या लेके आएंगे, आप रिसर्च को क्या देंगे, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है और जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पूछ सकते हैं कि आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, मतलब कि किस तरीके से आप रिसर्च करेंगे, क्वांटिटी होगा या क्वालिटी होगा, या आप जो है लिटरेरी एविडेंस का सहारा लेंगे, या फिर आप जो है म्यूजियम का सहारा लेंगे, या फिर कुछ और सहारा लेंगे, सर्वे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है कि आप इसे क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टॉपिक को मुझे करना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद हम आगे चलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लिटरेचर रिव्यू आपने क्या किया है। अगर आपका फलाना टॉपिक है तो क्या आपने किन किन ग्रंथों का आपने अध्ययन किया है, किन किन आपने जो है बुक्स को पढ़ा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बाद में आपको बुक का नाम पूछा जा सकता है, या फिर कोई राइटर दे देंगे उसका बुक का नाम पूछ लेंगे, या कोई बुक बोल देंगे उसका राइटर का नाम पूछ लेंगे, ऐसा भी पूछा जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। थोड़ी बड़ी जगह देंगे तो वहां पे डीप जाएंगे, थोड़ी सी हल्की जगह देंगे तो वहां पे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप दे रहे हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद पूछ सकते हैं कि यहाँ एडमिशन लेने के बाद आप कहीं छोड़ तो नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले छोड़ दिया है। ऐसा तब पूछा जाता है जब आप किसी अदर स्टेट में इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी जिले का सर्वे या ब्लॉक का सर्वे आप कर रहे हैं और उसका टॉपिक है, तो उसमें आपसे जियोग्राफिकल एरिया के बारे में पूछा जा सकता है कि आप जो टॉपिक लिए हैं किस जिले का है, जिले के आसपास कौन कौन से जिले हैं, या कितने ब्लॉक हैं, या फिर कौन कौन सी नदियां बह रही हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर किसी साइट का टॉपिक है, मान लीजिए कि मैंने टॉपिक ले लिया सारनाथ से संबंधित कोई टॉपिक मैंने लिया कि सारनाथ में जो भी मूर्तियां हैं उनका मैं स्टडी करूंगा, ऐसे करूंगा, जो भी है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो पूछ सकते हैं कि आप सारनाथ गए हैं क्या। अगर आप नहीं गए हैं तब भी आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि मैं गया हूं, लेकिन ये तब बोलेंगे जब आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं उसको डील कर लूंगा जैसे भी वो पूछेंगे। अगर आप वहां जा नहीं पा रहे तो यूट्यूब पे ही आप पूरा देख लीजिए कि वहां पे क्या है क्या नहीं है, म्यूजियम कैसा है या कैसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि अगर आप कह देंगे कि मैं वहां गया हूं तो आपसे पूछ देंगे वहां पे कितने स्तूपा हैं, तो वहां पे 3 है कि 4 है, बड़े स्तूपा कितने हैं। मानवती स्तूपा तो बहुत सारे वहां पे हैं, सैकड़ों की संख्या में है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे डीपली पूछी जा सकती हैं। किताबों के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने किताब पढ़ा है, कह दिया हाँ मैंने किताब पढ़ा है, पूछ देंगे कितनी मोटी किताब है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बता पाएंगे, अदरवाइज फंस जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप मान लीजिए सारनाथ गए तो आप आपने क्या क्या देखा, ये तब आप बताएंगे जब आपने देखा होगा, अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपने रिसर्च प्रपोजल में जो है कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर देते हैं। तो अगर आप पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं तो आपको उस पिक्चर्स के बारे में बेहतर पता होना चाहिए, यानी कि सिर्फ शौकीनी में लगा दिया, बाद में पता चले आपको पता ही नहीं कि आपने क्या लगाया हुआ है। इज इट क्लियर? इसके बाद चलते हैं, जो नेक्स्ट है वो आपसे चैप्टराइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो कैसे चैप्टराइजेशन करेंगे। क्योंकि आपको ये भी देना होता है ना कि माई 7 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर जो है कि परिचय से होगा, उसके बाद ऐतिहासिकता के बारे में होगा, उसके बाद मेरे टॉपिक का स्टडी होगा, जो भी चीजें होंगी। मान लीजिए मूर्तियों का स्टडी कर रहा हूँ तो मूर्तियों का जो है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे, उनके मटेरियल के आधार पे होंगे, या फिर उनके जो धर्म के आधार पे होंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चैप्टराइजेशन में जो है लिखने होंगे, बाद में कंक्लूजन होगा, ये सब चीजें आपको बतानी होती हैं। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मान लीजिए कि आपके पास अपने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, पीएचडी भी आपका अभी नहीं हुआ है, और आपके पास कुछ और भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं। लाइक मान लीजिए आपने कहीं से डिप्लोमा किया हुआ है, एएसआई से किया हुआ है, या संपूर्ण से किया हुआ है, और आप ये चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं, क्योंकि इसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अलग से नहीं बताना है,
आपको बातों ही बातों में उनको ये एहसास करा देना है कि मैंने वहां से भी मैंने पढ़ाई करी है। आपको मौका जरूर मिलेगा, बस आपको उसको घुसाना है। आपको अलग से नहीं बताना है कि मैं फलाना जगह से पढ़ के आया हूँ, फिर उसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब बातों ही बातों में कैसे आपको पता चला, सर एक्चुअली मैंने वहां से पढ़ा है, वहां पे वो सर क्लास लीडर थे, उन्होंने इस बारे में बताया था। तो इससे क्या होगा कि उनको अपने बारे में भी आप बता दे रहे हैं और उनको मतलब अजीब भी नहीं लगेगा और आपको भी अजीब नहीं लगेगा। कंफर्टेबल आप भी रहेंगे, कंफर्टेबल वो भी रहेंगे। तो इस तरीके से जो है उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बहुत जो है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। और इस तरीके से अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। इससे बाहर से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूअर है, उनके माइंड में कुछ भी आ सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम चीजें इसी में से कवर हो जाएंगी। इससे बाहर से पूछने की संभावना मतलब न के बराबर है। बाकी जो भी पूछेंगे आप उसका जो है कि आंसर दे ही लेंगे। टेक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं मूर्तियों का अध्ययन कर रहा हूँ जौनपुर में, और वहां पे मूर्तियां मिल रही हैं ब्राह्मण धर्म की और बौद्ध धर्म की। तो वो पूछ सकते हैं जो भी बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंडिया में वो कहाँ कहाँ पे हैं। जब कोई टॉपिक बीट से रिलेटेड है तो बीट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी टेक्नोलॉजी पे आप कर रहे हैं तो आप इस पे क्यों कर रहे हैं, किसने पहले किया, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री होकर फ्री माइंड से आप इंटरव्यू दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो थोड़ी बहुत आपको हेल्प करेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है।